तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबर। आज की सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मध्य प्रदेश में मंत्री न बनने पर बीजेपी विधायक का छलका दर्द, बोले फड़फड़ा सकते हैं उड़ नहीं सकते, खुशामद करते रहना होगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानून का बीजेपी में भी विरोध, पार्टी का आग्रह ठुकरा कर एक नेता ने की किसान आंदोलन की तारीफ तो दूसरे ने की कानून रद्द करने की मांग। किसान आंदोलन में अब तक 60 किसानों की मौत, हर 16 घंटे में एक किसान की गई जान, राकेश टिकैत ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानून को लेकर रिलायंस जियो ने तोड़ी चुप्पी, कहा किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदता रिलायंस। सचिन पायलट का आरएसएस पर हमला, कहा हाफ पैंट पहनकर नागपुर में भाषण देना राष्ट्रवाद नहीं है। अखिलेश के भाजपा का टीका वाले बयान पर मचा बवाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने किया पलटवार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बंगाल चुनाव में गठजोड़ के लिए अब्बास सिद्दीकी से मिले ओवैसी, कहा बीजेपी की पेट को रोकने में नाकाम रही है टीएमसी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों पर फायरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी का हमला, कहा जनरल डायर हो गए हैं सीएम खट्टर। टावरों में तोड़फोड़ को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा रिलायंस जियो। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों के समर्थन में भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र ट्वीट कर कहा मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिले, जी जान से अरदास करता हूं। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ की बैठक, गांव-गांव जाकर किसानों से बात करने का दिया आदेश। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नए साल में पटना स्थित राबड़ी आवास पर पहुंचे यूपी के बाबा, तेजस्वी को पीएम बनने की कर दी भविष्यवाणी। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में मंत्री न बनने पर विधायक का छलका दर्द, बोले फड़फड़ा सकते हैं उड़ नहीं सकते, खुशामद करते रहना होगा। दोस्तों दरअसल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार में जगह न पाने वाले वरिष्ठ बीजेपी विधायकों की नाराजगी अब सार्वजनिक तौर पर आने लगी है। दोस्तों बता दें, पूर्व मंत्री और विधायक अजय बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर कटाक्ष करते हुए पोस्ट लिखी है। दोस्तों बता दें, शिवराज सिंह ने केवल सिंधिया समर्थक 2 विधायकों को ही मंत्री बनाया है, जबकि 4 पद खाली होने के बावजूद भाजपा से किसी को नहीं लिया गया। चलिए अगली खबर, कृषि कानून का बीजेपी में भी विरोध, पार्टी का आग्रह ठुकरा कर एक नेता ने की किसान आंदोलन की तारीफ, दूसरे ने की कानून रद्द करने की मांग। दोस्तों दरअसल केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान दिल्ली से सटी सीमाओं पर पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। दोस्तों बता दें, सरकार कानून को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस कानून को लेकर विरोध दिखाई दे रहा है। दोस्तों बता दें, बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व गृह मंत्री संपत सिंह ने तीनों केंद्र कृषि कानूनों को रद्द करने की बात कही है। दोस्तों बता दें, बीजेपी नेता ने कहा है कि इन सभी कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए और एमएसपी पर सरकार द्वारा फसलों की खरीद की गारंटी देने वाले एक नए कानून को उनके स्थान पर लाया जाना चाहिए। दोस्तों बता दें, संपत ने कहा है कि जब सरकार आश्वासन दे रही है कि एमएसपी जारी रहेगा तो उसे लेकर कानून क्यों नहीं बना देती। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन में अब तक 60 किसानों की मौत, हर 16 घंटा में एक किसान की गई जान, राकेश टिकैत ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों दरअसल 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हजारों किसान दिल्ली की सरहदों पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इसी दौरान कई किसानों की जान भी जा चुकी है। दोस्तों बता दें, किसान संगठन के दावा है कि पिछले 1 महीने में इस आंदोलन में शामिल करीब 60 किसानों की मौत हो चुकी है। दोस्तों बता दें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्र प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन में अब तक 60 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। हर 16 घंटा में एक किसान मर रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने ये बयान किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत से ठीक पहले दिया है। दोस्तों बता दें, राकेश टिकैत ने इससे पहले कहा था कि कानून वापस हो, एमएसपी पर कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो। चलिए अगली खबर, सचिन पायलट का आरएसएस पर हमला, कहा हाफ पैंट पहनकर नागपुर में भाषण देने से राष्ट्रवाद नहीं। दोस्तों दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच राजस्थान सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री भी किसानों के समर्थन में धरना दे रहे हैं। इस दौरान जयपुर में किसानों के समर्थन में धरना पर बैठे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरएसएस पर तीखा हमला बोला है। दोस्तों बता दें, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी सरकार आत्म केंद्रित थी। दोस्तों बता दें, पायलट ने एक ट्वीट में लिखा है कि कृषि क्षेत्र और किसानों की अंतहीन समृद्धि व शासक भारत की बुनियाद है, लेकिन केंद्र सरकार अनीति और अत्याचारों से उसे खोखला करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए आज शहीद स्मारक जयपुर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित धरने में सम्मिलित होकर किसानों का अधिकारों का समर्थन किया। चलिए अगली खबर, अखिलेश के भाजपा का टीका बयान पर मचा बवाल, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम ने किया पलटवार। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान पर सियासत गर्मा गई है। दोस्तों बता दें, बीजेपी के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर पलटवार किया है। दोस्तों बता दें, उमर अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन को मानवता से जुड़ा बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जब उनकी बारी आएगी तो वो खुशी खुशी वैक्सीन लगवाएंगे।
उन्होंने वैक्सीन को किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ मानने से साफ इनकार कर दिया है। चलिए अगली खबर, बंगाल चुनाव में गठजोड़ के लिए अब्बास सिद्दीकी से मिले ओवैसी, कहा बीजेपी की पेट को रोकने में नाकाम रही टीएमसी। दोस्तों, दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए एक गठजोड़ बनाने की संभावना पर चर्चा करने के लिए रविवार को पश्चिम बंगाल के प्रभावशील मुस्लिम धर्म गुरु अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात की। दोस्तों बता दें, साथ ही ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस राज्य में भाजपा की तेजी से बढ़ती पेट को रोकने में नाकाम रही है। चलिए अगली खबर, किसानों पर फायरिंग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता का हमला, कहा जनरल डायर हो गए हैं सीएम खट्टर। दोस्तों, दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की अधिकांश सीमाओं पर पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन जारी है। दोस्तों बता दें, बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद भी किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों बता दें, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तुलना जनरल डायर से की है। दोस्तों बता दें, उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा है कि मनोहर लाल खट्टर ने जनरल डायर की तरह आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने और फायरिंग करने का आदेश दिया। दोस्तों बता दें, आगे राघव चड्ढा ने कहा है कि क्या देश के किसान हमारे दुश्मन हैं? क्या वो चीन या पाकिस्तान के सेना के जवान हैं? आखिर उनके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? चलिए अगली खबर, किसानों के समर्थन में भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र ट्वीट कर कहा, मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिले, जी जान से अरदास करता हूं। दोस्तों, दरअसल बॉलीवुड एक्टर और भाजपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र किसानों के पक्ष में है। दोस्तों बता दें, वो किसानों के समर्थन में लगातार ट्वीट कर उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। दोस्तों बता दें, धर्मेंद्र ने आंदोलनकारी किसानों के फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है। दोस्तों बता दें, धर्मेंद्र ने ट्वीट कर कहा है कि आज मेरे किसान भाइयों को इंसाफ मिल जाए, जी जान से अरदास करता हूं, हर एक नेक रूह को सुकून मिल जाएगा। चलिए अगली खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम गहलोत ने विधायकों के साथ की बैठक, गांव-गांव जाकर किसानों से बात करने का दिया आदेश। दोस्तों, दरअसल कृषि कानून के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों से कहा है कि वो 5 जनवरी से 11 जनवरी तक गाँव-गाँव जाकर किसानों से बात करें। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से विधायकों को फीडबैक फॉर्म भी दिए गए हैं। दोस्तों बता दें, जब किसानों से संवाद किया जाएगा तभी उनसे उनके क्षेत्र की समस्याओं के बारे में फीडबैक भी लिया जाएगा। दोस्तों बता दें, मुख्यमंत्री गहलोत ने मंत्रियों और विधायकों से कहा है कि किसानों से संवाद के वक्त क्षेत्र के समस्या सुने। मुख्यमंत्री ने कहा है कि नागरिकों की समस्याओं को हल करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। चलिए अगली खबर, नए साल में पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे यूपी के बाबा तेजस्वी को पीएम बनने की कर दी भविष्यवाणी। दोस्तों, दरअसल नए वर्ष के मौके पर पटना स्थित लालू राबड़ी आवास पर राबड़ी देवी से मिलने एक बाबा पहुंचे। उस बाबा ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर दी। दोस्तों बता दें, रविवार को पटना में राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर स्वामी श्री सिद्धानंद महाराज पहुंचे थे। दोस्तों बता दें, महाराज ने राबड़ी देवी से मुलाकात की और कहा है कि आपका बेटा तेजस्वी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। चलिए अगली खबर, केंद्र और किसानों की बातचीत में नहीं निकला कोई हल, अब 8 जनवरी को फिर होगी बैठक। दोस्तों, दरअसल किसान नेताओं ने कहा है कि केंद्र सरकार ने कानूनों को खत्म करने की बात नहीं की और इसी बात को लेकर शाम तक गतिरोध बना रहा। दोस्तों, दरअसल अब अगली बैठक के लिए सरकार को कहा गया है कि तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग खत्म नहीं होगी, साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग भी जारी है। दोस्तों बता दें, किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार हमें कहीं ना कहीं संशोधन की तरफ खींचना चाहती है, जिसके लिए हम तैयार नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा, चारों तरफ किसान बैठे हैं तो सरकार पर दबाव है। 8 जनवरी को इन्हीं मुद्दों पर बातचीत होगी। टिकैत ने बताया कि तीनों कानूनों पर सहमति नहीं बन पाई। किसानों ने एक सुर में कहा है कि कानून वापसी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों बता दें, किसान नेताओं ने कहा है कि एमएसपी को लेकर आज बातचीत नहीं हुई, सरकार से ये बातचीत होगी कि वो कैसे कानून को वापस लेगी। किसान नेताओं ने बताया है कि सरकार ने बैठक में कहा है कि कानूनों को रद्द करने के लिए काफी कुछ करना होगा, इसके लिए थोड़ा और सोच लेते हैं। चलिए अगली खबर, किसानों के प्रति क्रूरता का व्यवहार कर रही है सरकार, राहुल प्रियंका का बड़ा बयान। दोस्तों बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार और किसान संगठनों के बीच नए दौर की बातचीत से पहले सोमवार को आरोप लगाया है कि सरकार सर्दी और बारिश के बीच सड़कों पर बैठे किसानों के प्रति क्रूरता का व्यवहार कर रही है। दोस्तों बता दें, राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सर्दी की भीषण बारिश में टेंट की टपकती छत के नीचे जो बैठे हैं वो निडर किसान अपने ही हैं, गैर नहीं है। दोस्तों बता दें,
उन्होंने कहा है कि सरकार की क्रूरता के दृश्यों में अब कुछ और देखने को बचा नहीं है। दोस्तों बता दें, प्रियंका ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि सरकार एक तरफ तो किसानों को बातचीत के लिए बुलाती है तो दूसरी तरफ इस कड़कड़ाती ठंड में उन पर आंसू गैस के गोला बरसा रही है। इसी अड़ियल और क्रूर व्यवहार की वजह से अब तक लगभग 60 किसानों की जान जा चुकी है।